वेलकम डियर रॉकर्स। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई है। ये अच्छा भी है और बुरा भी। और जैसा कि टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे फोन्स को हैक किया जा सकता है, मतलब हमारी प्राइवेट बातें अब प्राइवेट नहीं रही। आज की मूवी में हीरो को ऐसी ही एक एडवांस्ड मशीन मिलती है जिससे वो दूसरों के फोन कॉल्स को सुन सकता है। उस टेक्नोलॉजी का वो क्या करता है और आखिर में इसका क्या नतीजा होता है, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल तरीके से बताया गया है इस मूवी में, जिसका नाम है सलाला मोबाइल्स। ये 2013 में रिलीज हुई एक मलयालम मूवी है। मूवी की शुरुआत में अपने हीरो अफजल को दिखाते हैं जो एक नंबर का आलसी आदमी है। कॉलेज खत्म करने के बाद से ही लेकर ये रिटायर्ड लाइफ जी रहा है। इसकी माँ इसे रोज कोसती है क्योंकि ये नौकरी के लिए ट्राई तक नहीं कर रहा। रात भर बाहर घूमता रहेगा और सुबह 12 बजे मतलब दोपहर 12 बजे उठता है, वो भी जब उसकी माँ उस पर पानी डालती है। तो अगर दोस्तों आपका भी यही हाल है तो कॉमेंट करके बताइएगा। अफजल के पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो उसकी माँ बेचारी अपने बड़े भाई को अपना दुखड़ा सुनाती है कि तुम इसे कहीं काम पे लगा दो। वो सलाला में काम करते हैं और वहां से ये जो पैसे भेजते हैं उसी से ये घर चलता है। वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अफजल को किसी नौकरी पर लगा दें, पर अपना हीरो वो तो जवाब जेब में लेकर घूमता है। वो कहता है देखो यार मामा, नौकरी तो मैं इस जन्म में करूंगा नहीं, मैं कभी किसी का नौकर नहीं बनूंगा, मुझे तो अपना बिजनेस करना है, बिजनेस। उसके मामा भी भले आदमी लगते हैं और कहते हैं कि बेटा ठीक है, मैं सलाला जाकर तुम्हारे लिए पैसे भेज दूंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें एक मोबाइल शॉप खोलनी होगी और उसका नाम सलाला मोबाइल्स रखना होगा, क्योंकि आज जो मैं पैसे कमा रहा हूँ वो सब मुझे उसी शहर ने दिया है। अफजल भी खुश होकर मान जाता है। अगर आपके ऐसे फ्रेंडली मामा है तो वीडियो को लाइक कीजिए मामा जी के नाम। तो अफजल के मामा जी सलाला जाकर पैसे भेजते हैं और यहाँ अफजल सलाला मोबाइल्स नाम की एक शॉप भी खोल देता है। अपने बेस्ट फ्रेंड बिनोय को वो अपना असिस्टेंट बना लेता है। फिर क्या था, अफजल अंबानी बनने का सपना लेकर अपना काम शुरू करता है। एक दिन सगुनिया उसकी दुकान में आता है और अफजल को बताता है कि तुम्हारी जिंदगी में एक हसीना आने जा रही है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो अफजल की नजर दुकान के सामने वाले बस स्टॉप पर खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। अफजल को हो जाता है पहली नजर में प्यार। तो ये है हमारी हीरोइन शाहाना। अफजल के मन में लड्डू फूटने लगते हैं क्योंकि शाहाना रोज सुबह इसी बस स्टॉप से ही बस लेकर कॉलेज जाती है। और सोने पे सुहागा तब होता है जब वो अपना मोबाइल रिचार्ज करने अफजल की दुकान पर आती है। अब अफजल शॉप को कम देखता है और शाहाना को ज्यादा। वो जहां भी जाती है अफजल छुप छुप कर उसको देखने लगता है। प्यार में ऐसा होता है, क्या करें। लेकिन उसकी खुशी में पानी फेरने के लिए एक दिन आता है मनाफ। ये भी अफजल की तरह शाहाना से प्यार करता है। एक दिन अफजल की दुकान में आकर वो कहता है वो लड़की अपना मोबाइल रोज इसलिए रिचार्ज करवाती है ताकि रात भर मुझसे बात कर पाए, समझे। और ये सुनकर अफजल की खुशियों का गुब्बारा फूट जाता है। वो बहुत ही कंफ्यूज होता है कि इस गधे का थोपड़ा देखकर लगता नहीं कि कोई इससे प्यार करेगी, पर फिर भी वो बड़ा उदास रहने लगता है। इसी बीच अफजल दुकान के लिए कुछ चीजें कम दाम में खरीदने के लिए तमिलनाडु जाता है जहां उसका एक दोस्त रहता है। अफजल का दोस्त उसे अलगर समी नाम के साइंटिस्ट से मिलवाता है। उसने कई डिवाइसेस बना के रखे हुए हैं जिन्हें वो कम दाम में बेचता है। वो कहता है कि मेरे 3 सवालों का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। वो पूछता है कि लोग फोन यूज क्यों करते हैं, कौन लोग फोन यूज करते हैं और उनके बीच क्या बातें होती हैं। अफजल इन सभी का जवाब देता है और उसके जवाब सुनकर अलगर समी बड़ा इंप्रेस हो जाता है और अफजल को कुछ डिवाइसेस भी देता है। उस रात तीनों शराब पी रहे होते हैं तो अलगर समी अपने लव फेलियर की कहानी बताता है। फिर जब उसे पता चलता है कि अफजल एक लड़की से प्यार करता है तो वो अफजल को आशीर्वाद देता है कि कम से कम तेरा प्यार तो सफल रहे। अफजल कहता है थैंक यू दोस्त, तुम सच में एक जीनियस हो। अब जीनियस शब्द सुनकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि आज तक सब उसे बेकार, पागल, उल्लू ये सभी कह रहे थे, पर पहली बार किसी ने उसे जीनियस कहा। वो अब अफजल के लिए कुछ करना चाहता है। वो अफजल को अपना मोबाइल टैपिंग ऐप देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि इस ऐप की मदद से तुम किसी के फोन नंबर पर एक ब्लैंक मैसेज भेज देना। अगर वो उस मैसेज को खोल दे तो फिर उसका फोन हैक हो जाएगा और तुम उसका हर फोन कॉल सुन सकते हो। अब ये सुनकर अफजल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो पता लगा सकता है कि शाहाना सच में मनाफ से बातें करती भी है या नहीं। अफजल घर आकर उस डिवाइस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। फिर वो बिनोय को भी सब कुछ बता देता है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। दोनों उस ऐप को टेस्ट करते हैं तो वो परफेक्टली काम कर रहा होता है। अगले दिन इनकी दुकान पर शाहाना की कॉलेज का एक प्रोफेसर आता है। एक स्कूल का बच्चा आकर सैमसंग मोबाइल मांगता है। प्रोफेसर उसे डांटता है कि इस उम्र में तुझे मोबाइल चाहिए, इस देश का क्या होगा, चल भाग यहाँ से। फिर वो भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाकर चला जाता है। अफजल को आता है गुस्सा कि प्रोफेसर ने उसके कस्टमर को भगा दिया। वो प्रोफेसर के फोन को एक ब्लैंक मैसेज भेज देता है क्योंकि वो सुनना चाहता है कि इस आदमी की असलियत आखिर है क्या। उस रात प्रोफेसर के फोन को हैक करके उसके कॉल सुनने लग जाता है। प्रोफेसर अपनी कॉलेज की एक स्टूडेंट के साथ ऐसी ऐसी बातें करता है कि ये दोनों हंस पड़ते हैं कि भैया इसे प्रोफेसर नहीं एक्टर होना चाहिए। अब ये दोनों अपने कस्टमर्स के फोन को हैक करके उनके कॉल्स को सुनने लगते हैं। एक दिन शाहाना दुकान पर फोन रिचार्ज करने आती है तो अफजल उसे भी एक ब्लैंक मैसेज भेजता है।
उस रात वो शाहना की कॉल सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा होता है। 11 बजे वो किसी को कॉल करती है, लेकिन वो मनाफ को नहीं, अपने पापा को कॉल करती है। हाँ, ये सुनकर अफजल को होती है तसल्ली। फिर उसे पता चलता है कि शाहना के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है और उसकी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है। इसलिए शाहना अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पापा के साथ ही शेयर करके बहुत रोती है, क्योंकि उसकी माँ उसे शादी के लिए मजबूर कर रही होती है। इस तरह रोज उसकी कॉल्स को सुनकर अफजल समझ जाता है कि वो किसी के साथ कमिट नहीं हुई है और सिंगल है। एक दिन अफजल एक राजनेता का कॉल टैप करके सुनता है। दरअसल उसने एक पॉलिटिकल पार्टी को मिटाने का प्लान बनाया है और वो किसी को इस बारे में बता रहा होता है। अफजल फिर उसकी बातें सुनकर प्रेस को बता देता है। ये बात बन जाती है ब्रेकिंग न्यूज और वो राजनेता मीडिया को बताता है कि कोई मेरा फोन टैप कर रहा है। फिर वो पुलिस में कंप्लेंट कर देता है। पुलिस की पूछताछ में पता चलता है कि एक नहीं, कई लोगों के फोन्स पर ब्लैंक मैसेजेस आए गए हैं और उन सब के फोन कॉल्स को टैप किया गया है। लेकिन अफजल एकदम बेफिक्र होता है, क्योंकि अलगढ़ समी ने उसे बताया था कि पुलिस चाहे सर के बाल ही क्यों ना उखाड़ दे, इस टैपिंग ऐप को कभी ट्रेस नहीं कर पाएगी। अफजल हमेशा की तरह कॉल सुनने में मगन होता है। एक दिन शाहना को लगता है कि उसके कॉल्स के बीच कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, मानो कोई उसके कॉल्स को सुन रहा हो। वो अपनी फ्रेंड से कहती है, तुम कॉल काट दो, लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा है। ये सुनकर अफजल थोड़ा नर्वस हो जाता है। दरअसल उस ऐप में टॉक ऑप्शन होता है, जिसे क्लिक करके अफजल भी उस कॉल में बात कर सकता है। अफजल ने गलती से उसे क्लिक कर दिया था, जिसकी वजह से शाहना को तीसरी आवाज सुनाई दे रही थी। एक दिन शाहना आकर मनाफ से बात करती है और उसके जाने के बाद मनाफ बड़ा शर्मा रहा होता है। फिर वो अफजल को बताता है कि कल रात मैं और शाहना बात नहीं कर पाए, इसलिए उसने आज कॉल करने को कहा है। इस पर तो अफजल मनाफ के फोन को ब्लैंक मैसेज भेजकर उससे भी हैक कर देता है। उस रात अफजल सुनता है कि मनाफ किसी को कॉल करके कहता है, तुम इतनी चुप क्यों हो, बात करो ना प्लीज। लेकिन उस तरफ एक आदमी फोन उठाकर गाली देने लगता है कि आइंदा मेरी बहन को कॉल किया तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, समझे। दरअसल वो शाहना का भाई है। अफजल यहाँ हंस हंस कर लॉट पॉट हो जाता है और बाय मिस्टेक टॉक बटन प्रेस कर देता है। उसकी हंसी उन दोनों को भी सुनाई देती है। शाहना का भाई तो चिल्ला देता है कि मैं तुझे गाली दे रहा हूँ और तू हंस रहा है। वहाँ मनाफ की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ अफजल खूब हंसता है। फिर शाहना के भाई की शादी होती है तो अफजल शाहना को देखने वहां पर भी जाता है। पर वहां शाहना उसे देख लेती है तो अफजल वहां से भागकर आ जाता है। उस रात एक कॉल आता है जिसमें एक आदमी अपने पार्टनर से कहता है, तुम स्टैंडर्ड बेकरी आ जाओ, वहां के ओनर को ब्रदर कहकर पासवर्ड बता देना, वो तुम्हें 5 लाख रुपए दे देगा। ये सुनकर बिनोय कहता है, क्यों ना हम वहां जाकर पासवर्ड बताकर 5 लाख ले ले। अफजल डांटता है कि यार ऐसी बातें मत करो, चुपचाप कॉल सुनो, ज्यादा होशियारी की तो फंस जाएंगे। उसके बाद अफजल एक कॉल को सुनता है जिसमें एक औरत जो उस लाला मोबाइल्स में रिचार्ज करने आती थी, वो अपने भाई से पैसे मांग रही होती है, क्योंकि उसकी बेटी के ऑपरेशन के लिए उसे 3 लाख चाहिए। लेकिन उसका भाई इंकार कर देता है। अब अफजल को लगता है कि वो 5 लाख इस औरत के काम आ सकते हैं, तो वो स्टैंडर्ड बेकरी में जाकर ब्रदर कहकर वो पासवर्ड भी बता देता है। फिर वो आदमी उसको एक जगह ले जाकर 5 लाख रुपए पकड़ा देता है। अफजल उन रुपयों में से 3 लाख लेकर उस लड़की की फैमिली को देता है और अपना नाम चंद्रन बताकर आ जाता है। घर पर बिनोय से डांटता है कि यहाँ पर अपनी तंगी चल रही है और तुम किसी और को 3 लाख रुपए देकर आ गए। अफजल कहता है कि अगर पैसे नहीं मिलते तो वो लड़की शायद मर जाती, तो इतना मत उछल, तेरे वास्ते भी मैंने कबड़ में 1 लाख रख दिया है। बिनोय खुश होकर पैसे निकाल लेता है। फिर क्या था, अफजल अब कॉल स्टैप करके रॉबिन हुड की तरह कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, लेकिन वो नहीं जानता कि पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है और जल्दी उसको पकड़ने भी जा रही है। पुलिस परेशान है कि आए दिन फोन टैपिंग की कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही हैं और वे उस क्रिमिनल को पकड़ने में क्यों इतना पीछे हो रहे हैं। एक दिन शाहना फोन रिचार्ज करने आती है तो पूछती है, क्या तुम मेरे भाई की शादी में आए थे। अफजल डगमगाता है, लेकिन जरा संभल कर कहता है, नहीं, शायद तुमने मेरा जैसा कोई और देख लिया होगा। इतने में मनाफ वहां आता है। शाहना के भाई ने जो उसे गालियां दी थी उसका बदला वो शाहना से लेता है और उसके सामने बिना उसकी परमिशन के उसका हाथ पकड़कर खींचता है। ये देखकर अफजल को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको मारने भी लगता है। मनाफ अपनी जान बचाकर फिर वहां से कैसे भी करके निकल जाता है, पर धमकी देता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब हीरो की हीरोगिरी देखकर शाहना थोड़ा इम्प्रेस जरूर हो जाती है। उस रात अफजल 2 स्कूल स्टूडेंट्स की बातें सुन रहा होता है। तभी अचानक उसकी माँ आकर कहती कि बेटा, मैं जानती हूँ कि तू दूसरों के कॉल्स को सुनता रहता है, इस तरह छुपकर उनकी अनुमति के बिना उनकी बातें सुनना बहुत ही बुरी बात है बेटा। वो सारी बातें तेरे दिमाग में कहीं जम जाएंगी, वैसे ही जैसे कचड़े के डब्बे में कचरा जमा होता है। ऐसे ही चलता रहा तो ये कचरा तेरे दिमाग में जम जाएगा और फिर उसे निकाल पाना नामुमकिन हो जाएगा। वैसे भी तेरे दिमाग में भूसा भरा रहता है, इसलिए बात सुन बेटा, ये गंदा काम छोड़ दे और वो लड़की जिससे तो प्यार करता है उसे अपने दिल की बात बता दे। कितने दिन जासूस की तरह उसके पीछे भागता रहेगा, किसी दिन उसे सामने से देखकर अपना प्यार उसे बता दे। अपनी माँ की बातें सुनकर अफजल की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वो फैसला करता है कि आगे से किसी का कॉल नहीं सुनेगा। अगले दिन वो एक अलग ही जगह पर शाहना का इंतजार करता है। शाहना उसके सामने आती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
हाँ, दरअसल मैं एक एड्रेस ढूंढ रहा था, इसलिए यहाँ पर हूँ। शाहना पूछती है, कहाँ का एड्रेस चाहिए तुम्हें? वो तुम्हारे दिल तक पहुँचने का एड्रेस चाहिए मुझे। प्रपोज करने का अनोखा तरीका देखकर शाहना एकदम चुप हो जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अफजल कंफ्यूज है क्योंकि शाहना ने ना ही हाँ कहा और ना ही ना कहा। अगले 2 दिन शाहना कहीं भी नजर नहीं आती, ना अफजल के मोबाइल शॉप में, ना ही बस स्टॉप पर, ना ही कॉलेज में। अब अफजल परेशान होता है कि कहाँ गई ये, मैंने इसे प्रपोज किया उसकी वजह से कहीं गायब तो नहीं हो गई। रात को एज यूजुअल बिनोय कॉल टैप करके सुन रहा होता है। मनाफ को इन लोगों पर शक है और वो अफजल से बदला लेना चाहता है। वो अफजल के घर आकर देखता है कि बिनोय हेडसेट पहनकर कुछ सुन रहा है और अजीब तरह के इक्विपमेंट्स यूज कर रहा है। वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो सही मौके का इंतजार करने लगता है। अगले दिन बिनोय अफजल को बताता है कि शाहना की फ्रेंड यहाँ दुकान में आई थी और उसने बताया था कि शाहना के घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी करवाने जा रहे हैं, इसलिए वे शाहना को कोलिकोट टाउन लेके गए हैं। 2-3 महीने वो वहीं रहेगी और फिर उसकी शादी हो जाएगी। अफजल तुरंत बाइक में कोलिकोट के लिए रवाना होता है। वहाँ गली गली शाहना को ढूंढने लगता है, किसी किसी के घर के अंदर भी झांकता है, पर शाहना का कहीं पता नहीं चलता। फिर अफजल निराश होकर घर आ जाता है। वो गुस्से में टैपिंग ऐप को अनइंस्टॉल करने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि सारी मुसीबत की जड़ यही है। फिर वो बाहर निकल जाता है। रास्ते में वो मनाफ को देखता है जो दूसरी तरफ जा रहा है। अफजल की गैर मौजूदगी में मनाफ अब उसके घर जाता है। उसकी माँ किचन में होती है तो मनाफ चुपके से अफजल के कमरे में जाता है। वो देखता है कि अफजल कोई ऐप अनइंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे कैंसिल करके अनइंस्टॉल नहीं होने देता। फिर वो उस ऐप का नाम सर्च करता है तो पता चलता है कि इतने दिन अफजल क्या काम कर रहा था। उसे ये भी पता चल जाता है कि मेरी और शाहना की कॉल भी इसने ही सुनी थी। इतना ही नहीं, अफजल ही वही क्रिमिनल है जिसे पुलिस इतने दिनों से ढूंढ रही है। फिर वो सीधे पुलिस स्टेशन के लिए निकलता है। तभी अफजल की माँ उसको देख लेती है और पूछती है, बेटा अंदर आओ, कुछ खा कर जाओ। मनाफ कहता है, मुझे थोड़ा काम है, जब अफजल घर आएगा तभी आऊंगा। वो सीधे कमिश्नर से मिलता है और सब कुछ उसे बता देता है। वो बहुत खुश होता है कि उसने आखिरकार अफजल से बदला ले ही लिया। लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जिस आदमी से वो टकराया था वो अफजल का पहचान वाला होता है। यहाँ अफजल की माँ उसे कॉल करके बताती है कि मनाफ आया था और पूछ रहा था कि तुम कब आओगे। फिर वो अचानक चला गया। अफजल कहता है कि मैंने रास्ते में उसे देखा था और उसे पता था कि मैं घर पर नहीं हूँ, फिर वो यहाँ क्यों आया? जरूर ताल में कुछ काला है। इतने में वो आदमी जिससे मनाफ टकराया था वो अफजल की दुकान में आकर पूछता है कि मनाफ कहाँ है। वो कमिश्नर ऑफिस के आगे मुझसे टकराकर चला गया, मेरी मछलियां पूरी बर्बाद हो गई। तब जाकर अफजल के समझ में पूरी बात आती है कि मनाफ उसके घर के अंदर गया होगा और उसे पता चल गया होगा कि अफजल कॉल टैपिंग कर रहा था। उसने पुलिस को भी बता दिया होगा। अब अफजल तुरंत घर जाता है और ऐप को अनइंस्टॉल करने ही वाला होता है कि तभी शाहना किसी को कॉल करती है। अफजल इस कॉल को सुनने का फैसला कर लेता है। उसमें शाहना अपने पापा से कहती है कि माँ मेरी शादी करवाने जा रही है, लेकिन मैं सिर्फ अफजल से प्यार करती हूँ। उसने मुझे प्रपोज भी किया है, लेकिन मेरे अंदर न जाने कैसी घबराहट थी और मैंने उसका जवाब भी नहीं दिया। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। शाहना के पापा उसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि तुम शादी उसी से करना जिससे तुम प्यार करती हो बेटा, तभी तुम्हारी लाइफ अच्छी रहेगी। सबसे पहले तुम उस लड़के को अपनी फीलिंग्स बताओ और हिम्मत से काम लो, मैं तुम्हें जरूर सपोर्ट करूंगा। ये सब सुनकर अफजल भी बहुत इमोशनल हो जाता है और तब वो समझ पाता है कि शाहना उससे कितना प्यार करती है। तब अफजल सोच समझकर टॉक बटन को प्रेस करता है और उनके कॉल को इंटरप्ट करके कहता है, मैं अफजल बोल रहा हूँ, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ तुम हिम्मत रखो, तुम जहां भी हो मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ये सुनकर तो शाहना विश्वास ही नहीं कर पाती। वो बहुत ही खुश होती है कि अफजल किसी तरह इस शादी को जरूर रोक देगा और उसे अपने साथ लेके जाएगा। वो अफजल का इंतजार करने लगती है। अफजल इतना खुश होता है कि वो किसी सपनों की दुनिया में खो जाता है। इतने में पुलिस वहां आकर सब कुछ देख लेती है। फिर वे अफजल को पकड़ कर लेके जाते हैं, लेकिन अफजल हंसता हुआ उनके साथ चला जाता है क्योंकि अब उसे प्यार मिल गया है। बाकी कुछ भी हो जाए उसे कोई फिक्र नहीं होती। फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। मुकदमे के दौरान पता चलता है कि अफजल ने कॉल टैपिंग करके किसी का कोई बुरा नहीं किया, बल्कि कई लोगों की भलाई की है। इस वजह से उसे सिर्फ 3 महीने की ही जेल होती है। जेल से रिहा होने के बाद अफजल अपना इस्लाला वाले मामा को फोन करके सब कुछ बता देता है और उनकी मदद से वो शाहना की माँ से भी बात कर लेता है। फिर होती है अफजल और शाहना की शादी। और फिर क्या था, दोनों उस्लाला चले जाते हैं जहां अफजल अपने मामा के साथ बिजनेस करता है और अफजल और शाहना एक सुखी लाइफ शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप भी हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट करें, उसे लाइक, उसे सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मूवी? वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।